Hello student, today we are going to study chapter 9 Robots never lose patience जिसका अर्थ है रोबोट कभी धैर्य नहीं खोते और इस चैप्टर की थीम है Socialists have proved that man easily loses patience and comes to use violence against the children and the females. समाजवादियों ने यह साबित किया है कि इंसान आसानी से धैर्य खो देते हैं और बच्चों और महिलाओं के विरुद्ध हिंसा का प्रयोग करने लगते हैं। Contrary to man, man-made machines like the robot faithfully obey commands and do not lose patience. मनुष्य के विपरीत, रोबोट जैसी मानव निर्मित मशीनें ईमानदारी से इनके आदेशों का पालन करती हैं और कभी धैर्य नहीं खोते हैं। Read the article and see for yourself. मम्मी मम्मी जय हैज बिटन मी, जय हैज बिटन मी, cried रोमी। रोमी ने चिल्लाते हुए कहा, मम्मी मम्मी जय ने मुझे मारा, जय ने मुझे मारा। As the child entered the room where his mother was watching TV, tears were rolling down the child's fluffy cheek. और बच्चा उस रूम में प्रवेश किया जहां उसकी माँ टीवी देख रही थी। बच्चे के फ्लफी यानी कि फूले हुए गालों पर आंसू के कुछ बूंद भी लुढ़क गए थे। स्विचिंग ऑफ द टीवी, हिज मदर immediately approached the robot and before the robot could utter anything, pressed the button off on its chest. उसकी माँ टीवी का स्विच ऑफ करते हुए जल्दी से रोबोट के पास पहुंची और इससे पहले कि रोबोट कुछ बोल पाता, उसके चेस्ट पर लगे ऑफ बटन को दबा दिया। द रोबोट टर्न्ड इनटू ए मेटेलिक स्टैचू। उसके बाद रोबोट एक धातु की मूर्ति में बदल गया। कम माय डियर कम, सेड द मदर कडलिंग रोमी। कम माय डियर कम, सेड द मदर कडलिंग रोमी, वाइपिंग अवे हिज टीयर्स एंड किसिंग हिम। उसकी माँ ने रोमी को गले लगाते हुए, उसके आंसू पोंछते हुए और चूमते हुए कहा, आओ मेरे प्यारे बेटे, आओ। डोंट वरी, आई विल सेट हिम राइट। चिंता मत करो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी। डोंट यू वरी, इट इज रॉन्ग ऑफ हिम टू बीट यू। बिल्कुल चिंता मत करो, यह तुम्हें मार के बहुत गलत किया। आई मस्ट रिपोर्ट दिस इंसिडेंट टू द रोबोटिक्स सेंटर। मैं इस घटना का रिपोर्ट रोबोटिक्स सेंटर में करूंगी। She opened a panel below the TV and pressed a few buttons. उसने टीवी के नीचे का पैनल खोला और कुछ बटन दबाए। Immediately, a person appeared on the screen. Good morning, madam. I am speaking from Robotics Center Limited. तुरंत एक व्यक्ति स्क्रीन पर प्रकट हुआ और कहा, गुड मॉर्निंग मैडम, मैं रोबोटिक्स सेंटर लिमिटेड से बोल रहा हूँ। लेट मी नो व्हाट कैन आई डू फॉर यू। आप मुझे बताएं मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। गुड मॉर्निंग मिस्टर, आई हैव टू फाइल ए कंप्लेंट अगेंस्ट योर रोबोट मॉडल जयफोर। तब रोमी की माँ ने कहा, गुड मॉर्निंग मिस्टर, मैं आपके रोबोट मॉडल जयफोर के खिलाफ शिकायत दर्ज करना चाहती हूँ। यस मैडम, मे आई हैव द कंप्लेंट प्लीज। जी मैडम, आप मुझे अपना शिकायत बताएं। योर कंप्लेंट नंबर इज AC187। यस प्लीज टेल मी योर कंप्लेंट मैडम, सेट द मैन ऑन द स्क्रीन। और उस स्क्रीन पर दिख रहा आदमी ने कहा कि आपका कंप्लेंट नंबर AC187 है और आप मुझे अपना कंप्लेंट बताएं। विल योर जॉय फोर हैज बीटन माई सन रोमी, सेड रोमीज मदर इंडिजनेंटली। फिर रोमी की माँ ने क्रोध में कहा कि आपका रोबोट मॉडल जॉय फोर ने मेरे बेटे को मारा। हैज बीटन योर सन, यू मीन फिजिकली? द रोबोट हैज थ्रैश्ड योर सन। Interrupting in the middle, the man asked in a surprised tone. आपके बेटे को मारा? मेरा मतलब है शारीरिक रूप से रोबोट ने आपके बेटे को मारा? बीच में दखलंदाजी करते हुए उस आदमी ने आश्चर्य भरे स्वर में कहा, यस मिस्टर, he has physically beaten my son. यस फिजिकली, वाई? तब उसकी मम्मी ने कहा कि जी मिस्टर, उसने शारीरिक रूप से मेरे बेटे को मारा। जी, वाई? फिर आदमी ने पूछा क्यों? वेल दैट वेल नाई इम्पॉसिबल, यह असंभव है।
वाई एंड वॉट, क्यों और क्या। फिर उस आदमी ने उससे पूछा, व्हाट द एज ऑफ योर सन, आपकी बेटे की उम्र क्या है। तब रूमी की माँ ने कहा, हाउ डज इट मैटर, एनीवे ही इज अबाउट 3, इससे क्या फर्क पड़ता है, अभी वो 3 साल का है। यस दैट वाई मैडम आई कुड नॉट अंडरस्टैंड। तब आदमी ने कहा, हाँ मैडम, इसलिए मैं नहीं समझ पाया था। वेल, to tell you the truth, your little son has misinterpreted the action of the robot. ठीक है, लेकिन अब छोटे बच्चे सच्चाई बताने वक्त रोबोट का कार्य का गलत तरीके से व्याख्या करते हैं। Little children often feel they have been beaten when actually they have been scolded. छोटे बच्चों को अक्सर यह महसूस होता है कि उन्हें पीटा जा रहा है, जबकि वास्तव में उन्हें सिर्फ डांटा जाता है। ओह नो, डोंट टेल मी दैट। नहीं, मुझे नहीं पता था। दैट्स द ट्रूथ, वी ऑफन गेट सच कंप्लेंट्स फ्रॉम पेरेंट्स विथ लिटिल चिल्ड्रन एट होम। ऐसी सच्चाई हमें नहीं पता था, उसकी माँ ने कहा। फिर उस आदमी ने कहा कि हमारे पास घर के छोटे बच्चों की तरफ से माता पिता ऐसी शिकायत हमेशा लेकर आते हैं। एंड टू मेक रोबोट्स डबलिंग एज स्वेरिंग, वी मैन्युफैक्चर द रोबोट्स अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। और हम लोग दुगने आश्वासन के साथ अंतरराष्ट्रीय मानक के अनुसार रोबोट का निर्माण करते हैं। आई मीन विथ ऐसी एमिसो लॉज ऑफ रोबोटिक्स बिल्ट इनटू देम। मेरा मतलब है एमिसो के रोबोटिक्स के नियमों के साथ। वेल व्हाट दैट, अच्छा यह क्या है। आई मीन दोज लॉ, उन कानूनों से। रोमी की मम्मी ने कहा, देयर आर 3 लॉ, यह 3 कानून होते हैं। इन शॉर्ट दे ऑल स्टेट दैट कम व्हाट में, ए रोबोट वुड नेवर हार्म ए ह्यूमन बीइंग। संक्षिप्त में इन तीनों का अर्थ यही है कि एक रोबोट कभी भी किसी ह्यूमन बीइंग को हानि नहीं पहुंचा सकता। इज दैट सो, ऐसा, हाउ वेरी फनी, कितना हास्यपद है। इज इट ए लॉ, क्या यह कानून है। आई ऑलवेज थॉट दिस टू बी ए फैक्ट, मैं हमेशा इस तथ्य के बारे में सोचती थी। आई हैव नेवर थॉट दैट ए रोबोट कुड एवर हार्म ए ह्यूमन बीइंग, मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक रोबोट ह्यूमन बीइंग को कभी नुकसान पहुंचा सकता है। आई हैव myself never heard of a robot having hit a human being despite extreme provocation. मैंने खुद कभी नहीं सुना कि अत्यधिक गुस्सा दिलाने के बावजूद एक रोबोट ह्यूमन बीइंग को हानि पहुंचाता है। The man smiled and continued, well, in the early part of the 20th century, when robots were not even built, people feared robots. उस आदमी ने मुस्कुराते हुए अपनी बातों को कहा कि 20वीं शताब्दी के पहले जब रोबोट नहीं बने थे, तब भी लोग रोबोट से डरते थे। They felt that if robots were built, they might get out of control. उन्हें लगता था कि यदि रोबोट बनाए गए तो वे उनके नियंत्रण से बाहर हो जाएंगे। But then Isaac Asimov, through the human writing machine, through his laws of robotics, and through his science fiction, created an environment conducive to research in robots and their construction. लेकिन तब इसाक एसिमोव ने अपने मानव लेखन मशीन से, रोबोटिक्स के अपने नियमों से और अपने विज्ञान कथा के द्वारा रोबोट और उनके निर्माण के अनुसंधान में अनुकूल वातावरण का निर्माण किया। He portrayed a healthy image of robots. उन्होंने रोबोट की एक अच्छी छवि पेश की। But that's a long time ago. People have forgotten. लेकिन यह बहुत समय पहले की बात हो गई है, अब लोग इसे भूल चुके हैं। एसिमोव और उसके कानूनों को लोग अब भूल चुके हैं। But we faithfully incorporate his law into our robots. लेकिन हम लोग ईमानदारी से इन कानूनों को अपने रोबोट में शामिल करते हैं। Well, thank you very much for enlightening me on this little forgotten piece of history. अच्छा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतिहास की इस भूले हुए टुकड़ों के बारे में मुझे जानकारी देने के लिए। That's my pleasure, मैडम। तब आदमी ने कहा कि यह मेरी
ये खुशी की बात है मैडम। बट इफ यू डोंट माइंड, लेकिन यदि आप बुरा न माने, आई वुड लाइक टू मेक वन सजेशन हियर, तो मैं आपको एक सुझाव देना चाहता हूँ। यस, व्हाट इज इट? हाँ, वह क्या है? वेल, वी हैव रिसेंटली स्टार्टेड मैन्युफैक्चरिंग ए न्यू मॉडल ऑफ रोबोट कॉल्ड इनिट वन, एक्सक्लूसिवली फॉर टोडलर। हम लोगों ने हाल ही में विशेषकर बच्चों के लिए इनिट वन नामक रोबोट का नया मॉडल बनाना शुरू किया है। It understands all the problems of toddlers like their irrationality, their tantrums, etc. और यह बच्चों के सभी समस्याएं जैसे कि उनके नखरे, उनका चिल्लाना इत्यादि के बारे में समझ सकता है। We guarantee you would not have any problem like you had now. और हम लोग यह गारंटी लेते हैं कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा जैसा कि अब हुआ है। Should I send you one for trial? क्या मैं परीक्षण के लिए एक को भेज सकता हूँ? उस आदमी ने पूछा। That sounds interesting, said रोमी मदर। रोमी की माँ ने कहा कि यह मनोरंजक है। Yes, you may send one for a 2-day trial. हाँ, आप एक को मेरे पास 2 दिन के परीक्षण के लिए भेज सकते हैं। I think I should confine Joy to kitchen only. मैं सोचती हूँ कि मुझे जॉय को सिर्फ किचन तक ही सीमित रखना चाहिए। ओके, गुड बाय। यस, गुड बाय मैडम, थैंक यू फॉर कॉलिंग अस। फिर उस आदमी ने कहा कि यस, गुड बाय मैडम, और मुझे कॉल करने के लिए आपका धन्यवाद। She had now reassured herself about the safety standard of robots in her house. वह अब पूर्णतः आश्वस्त हो चुकी थी अपने घर में रोबोट के सुरक्षा मानकों के विषय में जानकर। वह पूरा आश्वस्त हो चुकी थी। It occurred to her that the man from the robotics center was right. और उसने सोचा कि रोबोटिक्स सेंटर का वह आदमी सही ही कह रहा था। She herself had beaten her son so many times earlier for his nuttiness. उसने खुद अपने बेटे को कई बार उसकी शरारतों के लिए पीटा था। So she thought it natural that the robot must have beaten him. इसलिए उसका सोचना एकदम नेचुरल था कि रोबोट ने उसे कई बार पीटा होगा। बट दैट्स ए ह्यूमन वीकनेस, लेकिन यह मानव की कमजोरियां है। ए ह्यूमन बीइंग शाउट और बीट somebody when he or she accept defeat, but robots are different. They are man-made machines. जब कोई इंसान अपना हार स्वीकार करता है तो वह चिल्लाता है या किसी को पीटता है, लेकिन रोबोट भिन्न होते हैं। वे मानव निर्मित मशीन हैं। दे हैव नो इमोशन एंड नो नो ह्यूमन सिंपैथी। उनमें कोई भावना नहीं होता और न ही वे मानवीय सहानुभूति के बारे में जानते हैं। दे कैन नॉट बीट एनी बॉडी बिकॉज दे नो नथिंग अबाउट डिफीट और विक्ट्री। वे किसी को भी मार नहीं सकते क्योंकि वे हार और जीत के बारे में कुछ नहीं जानते हैं। दे सीम टू हैव इनफाइनाइट पेशेंस। उन लोगों में अनंत धैर्य होता है। एंगर डोमिनेट्स ए पर्सन व्हेन ही और शी लॉसेस पेशेंस। इसलिए लेखक लास्ट में कहना चाहते हैं कि जब एक मनुष्य अपना धैर्य खो देता है तब उस पे क्रोध का नियंत्रण हो जाता है, वह क्रोध के वश में हो जाता है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा एंड आई विल meet next video. Thank you for watching this video.